जय हिंद दोस्तों। अभी तक जितनी भी वार हुई है ना, उनमें एक बेसिक रूल था। फाइनल डिसीजन इंसान लेता था, चाहे मिसाइल हो, जेट्स हो या ड्रोन्स हो, बटन दबाने वाला इंसान ही होता था। लेकिन 2026 में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला ना, वो इस रूल को चैलेंज करता है। अब मशीन सिर्फ टूल्स नहीं रही है, वो डिसीजन लेने में भी इन्वॉल्व हो रही है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो पहले इंसान डिसाइड करता था, मशीन काम करती थी। अब मशीन डिसाइड कर रही है और इंसान उसको मॉनिटर कर रहा है। और इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये हो सकता है ये दुनिया की पहली एआई ड्राइवन वार हो। अब सवाल ये है, अगर मशीन वार में डिसीजन लेने लगे तो क्या ये सेफ है? चलो अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। 2026 में पर्शियन गल्फ में टेंशन बढ़ जाती है। यूएस और इजराइल ईरान के अगेंस्ट स्ट्राइक लॉन्च करते हैं और उनका टारगेट क्या था? उनके टारगेट था न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री कमांड सेंटर्स और टॉप लीडरशिप। इस टाइप के अटैक को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एनिमी के दिमाग को हिट करना है ताकि उसके पास रिएक्ट करने का भी टाइम ना मिले। इसको मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक। लेकिन इस बार जो हुआ ना, वो बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ अटैक नहीं था, बल्कि अटैक करने का तरीका था। यहाँ एआई सिस्टम को एक्टिवली यूज किया गया। समझते हैं कि एआई कर क्या रहा था एक्चुअल में। सबसे पहला था टारगेट सिलेक्शन। पहले क्या होता था, एक्सपर्ट बैठ के सैटेलाइट इमेजेस देखते थे, फिर डिसाइड करते थे कि टारगेट कहाँ पे है। अब क्या हो रहा है, एआई सिस्टम डाटा एनालाइज करता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और सेकंड्स में बोल देता है ये टारगेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑटोनोमस ड्रोन्स। आज के ड्रोन सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाले नहीं है। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो खुद टारगेट डिसाइड करते हैं और खुद ट्रैक करते हैं और कभी कभी खुद अटैक भी कर लेते हैं। तीसरा है साइबर वारफेयर। वार अब सिर्फ बॉम्ब तक सीमित नहीं रही है। एआई का यूज हो रहा है एनिमी के सिस्टम को हैक करने के लिए और कम्युनिकेशन तोड़ने के लिए और डिफेंस सिस्टम डिसेबल करने के लिए। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, यूक्रेन वार में ड्रोन का मैसिव यूज हुआ है। छोटे छोटे ड्रोन्स ने बड़े बड़े व्हीकल्स और बड़े बड़े टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया। अब इमेजिन करो, अगर उन ड्रोन्स में एआई ऐड हो जाए तो खुद टारगेट चूज करेंगे, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और भी कम हो जाएगी और वार और भी डेंजरस हो सकती है। और यही वो जगह है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहला कंट्रोल का इशू। अगर एआई गलत डिसीजन ले लेना तो डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ी हो सकती है और सब कुछ इतनी फास्ट स्पीड में होता है कि इंसान रोक भी नहीं पाता। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। सोचो, एआई ने गलत जगह अटैक कर दिया, जिम्मेदार कौन है, इंसान या मशीन? और तीसरा है स्पीड वर्सेस सोच। एआई फास्ट है, लेकिन हर डिसीजन सिर्फ स्पीड से नहीं होता है। कभी कभी सोचना पड़ता है, जो एआई अभी परफेक्ट नहीं कर पा रहा है। चौथा है एस्केलेशन रिस्क। अब दोनों साइड एआई यूज करें, हर का पेस इतना फास्ट हो सकता है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर एक और सिचुएशन इमेजिन करो, अगर एआई गलती से रॉन्ग टारगेट को एनिमी समझ ले और अटैक कर दे, तो एक छोटी सी मिस्टेक बड़ी वार ट्रिगर कर सकती है। मतलब एआई का एक और एरर और मैसिव डिस्ट्रक्शन। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है ना, फ्यूचर वार कंप्लीटली चेंज हो सकती है। वार किसके बीच में होगी? रोबोट वर्सेस रोबोट के बीच में, ऑटोमेटेड बैटलफील्ड्स। ह्यूमन का रोल क्या होगा? ह्यूमन का रोल होगा सिर्फ मॉनिटर करना। और आज एआई हेल्प कर रहा है, कल शायद कंट्रोल ले लें। और शायद एक दिन ऐसा है जब वार का डिसीजन भी मशीन लेने लगे। 2026 का एक कॉन्फ्लिक्ट शायद ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां से वार का नेचर परमानेंटली चेंज हो रहा है। फाइनल बात सिंपल है, वार सिर्फ अब इंसान वर्सेस इंसान नहीं रही है, ये बन रहा है मशीन वर्सेस मशीन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, क्या हम मशीन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।